नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं असल में ये चिंतन कर रहा था, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, श्रोताओं से, दर्शकों से, मैं ये सोच रहा था क्योंकि मेरा जन्म 1952 को हुआ। 1947 के पहले मैं कल्पना कर रहा था, एक परतंत्र देश को जिंदा लोगों की जरूरत थी और आज 2024 में एक स्वतंत्र देश को जिंदा लोगों की जरूरत है। जब मैं कह रहा था कि 1947 में और उसके पहले जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी क्रांतियां हुई, उन सब में हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या पहले भी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जिंदा थे, जो इस बात को जानते थे कि देश के लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है और कितना अपने गणतंत्र को बनाने की आवश्यकता है और देश को एकजुट करने की आवश्यकता है। 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग प्रकार का आंदोलन की शुरुआत की और वो आंदोलन पूरे विश्व का एक अनोखा अलग टाइप का आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन। क्योंकि वो जानते थे कि इस देश के अंदर जहां पे एक ऐसी सेना खड़ी हो जिसके पास गोला बारूद हो, हथियार हो, और देश के ऐसे लोग भी हों जिनका रंग हमारे जैसा हो, भूरे रंग के हों, लेकिन वो मरे हुए लोग, जिन्हें यह आभास ना हो कि देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। तो एक तो कांग्रेस की विचारधारा थी, लोग लड़े। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से अलग हुए, अपनी एक आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध अपनी तरह से लड़ा। इसके बाद क्रांतिकारियों का उदय हुआ। क्रांतिकारियों ने सोचा और समझा कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, इसलिए उन लोगों ने अलग प्रकार का एक हिंसात्मक आंदोलन, एक आंदोलनकारी रूप धारण किया और कसम खाई इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए। और उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान का नहीं सोचा, उन्होंने सिख ईसाई का नहीं सोचा। सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर अहिंसात्मक आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा चलाया गया था और जो क्रांतिकारियों द्वारा चलाया गया था, उसमें बिना धार्मिक विद्वेष के जिंदा लोगों ने एक लड़ाई लड़ी। उस समय भी 1947 के पहले भी देश में ऐसे लोग थे जो कि इन आंदोलनकारियों की, इन क्रांतिकारियों की खिलाफत कर रहे थे, इनको फांसी पे चढ़ा रहे थे, इनको गोली चला रहे थे, इन पे कोड़े बरसा रहे थे, इन पे अत्याचार कर रहे थे। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो गोली चलाने वाले ज्यादातर लोग हमारे खुद के हिंदुस्तानी थे, लेकिन वो मरे हुए लोग, वो जिंदा नहीं थे। उन्होंने चंद रुपयों के चक्कर में, अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में, सरकारी नौकरी न छूटे उसके चक्कर में अपने देश को स्वतंत्र होने के विरोध में बंदूकें उठाई थी और अपने देशवासियों को मारा था। लेकिन जो लोग देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कभी धर्म जाति में नहीं पड़े, इसलिए वो जानते थे कि भारतवर्ष को अगर स्वतंत्रता दिलानी है तो धार्मिक विद्वेष देश को कमजोर करेगा और ये स्वतंत्रता हमको नहीं मिलेगी। चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन था, उसमें अब्दुल कलाम आजाद भी थे, उसमें अब्दुल गफ्फार खान भी थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, बहुत लाखों करोड़ों लोग थे। और ऐसे लोग भी हर धर्म और जाति के थे जो कि स्वतंत्रता का विरोध अंग्रेजों का समर्थन करके कर रहे थे। जब अंडमान के अंदर काला पानी की सजा दी गई थी तो हजारों लोगों को दी गई थी, दो चार लोगों को नहीं दी गई थी। अंग्रेजों ने बहुत दमन किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने जान न्यौछावर की थी, कष्टों को सहा था, माफी नहीं मांगी थी। कुछ लोगों ने माफी मांगी थी
और उन्होंने माफीनामे में लिखा था कि वो अंग्रेजों के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे, किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उन्होंने उसके लिए पेंशन भी ली थी। ये मरे हुए लोग थे। ऐसे लोग थे जो समझते थे कि अगर दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, आदिवासियों को देश के अंदर अधिकार मिल जाएंगे तो उससे बेहतर है कि अंग्रेजों का शासन रहे। ऐसे मुर्दे लोग भी थे, लेकिन देश में जिंदा लोग भी थे। तो उस परतंत्र भारतवर्ष में देश को जिंदा लोगों की आवश्यकता थी। आज फिर उस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है 2024 में। आज देश स्वतंत्र है, हमारा अपना गणतंत्र है, हमारी अपनी विधानसभा, लोकसभाएं, हमारी अपना 75 साल का एक बड़ा इतिहास है। जिस इतिहास में पिछले 75 साल में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, अटल जी रहे हों, सब प्रधानमंत्रियों ने अपना योगदान दिया और किसी की निष्ठा पर भी एक उंगली, एक प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जितनी जितनी क्षमता थी सबने किया, और किसी प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं किया कि उन्होंने नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर सकता। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब देश आजाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी, अंग्रेजों ने शोषण किया था, सारी हमारी संपदा लूट के ले गए थे। देश को दोबारा निर्मित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने सारे राज्यों को, रजवाड़ों को एकजुट करके भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया था। आज देश के अंदर, एक स्वतंत्र देश के अंदर जिंदा लोगों की जरूरत है। मैं आज देख रहा हूं देश के अंदर कुछ जिंदा लोग भी हैं, कुछ मुर्दे लोग भी हैं। जैसे उस समय अंग्रेजों के पक्षधर लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं जो सत्ता के साथ चिपटे रहना चाहते हैं, सुख सुविधा का उपभोग करना चाहते हैं, और देश को जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता है उसके विरोध में खड़े हैं। उन्हें एक तंत्र अच्छा लगता है, उनको तानाशाही अच्छी लगती है। उनको यह अच्छा लगता है कि किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाए तो पेशाब करने वालों का घर बुलडोजर से न टूटे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है और जिस हॉस्टल में मैं रहा हूं, उसी के बगल में एक बिटिया के साथ 3 गुंडे, किसी राजनीतिक दल के हैं, नाम आप लोग पता चला ही होगा, आपको पता होगा या पता चला सकते हैं, खुलेआम दरिंदगी की रात में, सीसीटीवी में कैद था, लेकिन उनके घर बुलडोजर से नहीं टूटे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बेटियों ने आरोप लगाया, कई बेटियों ने आरोप लगाया, उनको सड़कों पे घसीटा गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ। तेनी महाराज ने, लखीमपुर खीरी में उनके बेटे ने अपनी जीप से किसानों को रौंदा। किसानों से बात हुई कि टेनी साहब को इसकी शायद सजा मिलेगी, लेकिन टेनी साहब को दोबारा लोकसभा का टिकट दे दिया गया और आज भी वो गृह राज्य मंत्री हैं। क्योंकि एक तरफ ऐसी फौज खड़ी है जो देश के अंदर एक तंत्र चाहती है, जो लोकतंत्र और संविधान को बदलना चाहती है। खुलेआम उनके लोग कह रहे हैं कि हम 400 सीट पाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे मतलब वही, हर चीज प्राइवेटाइज हो जाएगी, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारी सत्ता और आर्थिक सत्ता सौंप दी जाएगी, उनके ऋण माफ कर दिए जाएंगे, उनके कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया जाएगा, और गरीब और मध्यम वर्ग केवल 5 किलो अनाज पे जिंदा रहेगा और इस बात के लिए ही सरकार को धन्यवाद देगा कि आज हम जिंदा हैं, और उसको ही अपने अच्छे दिन मानेगा। अगर संविधान खत्म हो गया, अगर देश में लोकतंत्र खत्म हो गया तो ऐसा होगा। तो उस समय एक परतंत्र देश को जिंदा लोगों की जरूरत थी, और आज भी 2024 के पहले स्वतंत्र देश को जिंदा लोगों की जरूरत है। कुछ लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग जान रहे हैं।
कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय देश को सपूतों की आवश्यकता है, देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि दूध को और पानी को अलग अलग कर दें, जो दूध के अंदर पानी मिलाया है उसको अलग कर दें, और जो असली तत्व है, जो देश का असली तत्व है, उसको बाहर निकाल के लाएं। इस समय फिर उसी प्रकार से जैसे मुस्लिम लीग ने और कुछ लोगों ने, चाहे वो हिंदू महासभा हो चाहे मुस्लिम लीग हो, देश को अंग्रेजों के इशारे पर हिंदू मुसलमान में बांटा था। आज उसी प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है, फिर हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोदी जा रही है, देश को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि जिस देश के अंदर निष्ठापूर्वक 75 साल से अल्पसंख्यक रह रहे हैं और देश के संकट के समय कंधे से कंधे मिला के खड़े हो जाते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, और कभी धार्मिक विद्वेष देश ने 65 साल में नहीं देखा। जब सोनम वांगचुक कहते हैं कि मेरे प्रदेश लद्दाख में चीन ने क्षेत्रों को घेर लिया है, कब्जा कर लिया है, और राष्ट्र हित में नेशनलिज्म की यह परीक्षा है कि सरकार उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने और इस बात की कार्यवाही करवाए, जानकारी करवाए कि क्या वो सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब सतपाल मलिक ये पूछ रहे हैं कि जो आरडीएक्स आया था और पुलवामा में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी, वो आरडीएक्स कैसे आया था? वो राज्यपाल थे उस समय, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया था। जवानों ने मांग की थी कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए, उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया गया, कॉन्वॉय में लाया गया और कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक में हमारे जवानों की शहादत हुई। क्या देश के जिंदा लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है? मरे लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंदा लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि आरडीएक्स कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया, लाने वाले को क्या दंड मिला, क्या इसकी जांच हुई? जब मणिपुर की बेटियां, वहां की नारियां, वहां की अबला नारियां चीत्कार कर रही थीं, पुकार पुकार के केंद्र सरकार से मदद मांग रही थीं और ये कह रही थी कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक पक्षीय निर्णय ले रहे हैं, मैती और कुकी समाज के बीच में जहर घोल रहे हैं, उनको हटा दिया जाए, उन्हें नहीं हटाया गया। वहां भी एक सीमावर्ती इलाके को दो धर्म के बीच में बांट दिया गया, देश को कमजोर कर दिया गया। मुर्दा लोग नहीं चाहते, जो देश भक्त लोग हैं वो नहीं चाहते कि देश धार्मिक और सामाजिक एकता की कड़ी में जुड़े, देश मजबूत हो। आज देश को फिर 2024 के पहले जिंदा लोगों की आवश्यकता है, जो त्याग करने के लिए तैयार हो, जो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो, जो उसका फल भुगतने के लिए तैयार हो। जिस देश में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी छोटी छोटी उम्र में अपनी जवानी को देश में बलिदान कर दिया, उस समय देश बलिदान मांग रहा है, त्याग मांग रहा है, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा मांग रहा है। जिंदा लोगों की आवश्यकता है। देश अपना है, सरकार अपनी है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, लेकिन संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से जो हमारा अधिकार है, मैं आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो इस वीडियो को सुनेंगे, हर व्यक्ति, जो मार्केट के अंदर रूमर्स फैलाई जा रही हैं, जो मार्केट के अंदर पोल्स के माध्यम से एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है, वैसी स्थिति नहीं है, यह वास्तविकता है। असलियत यह है, उनका मकसद यह है कि वो लोग जो देशभक्त हैं, जो जागे हुए लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो चुनाव में वोट डालने न जाएं, क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया जाए कि वो जीत रहे हैं, उनकी 400 सीटें आ रही, और जब आप वोट देने नहीं जाएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप वोट देने जाएंगे तो नहीं जीतेंगे। आपको हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बारे में ज्ञात ही होगा, पिछली बार यह कहा गया था कि कांग्रेस को केवल 3-4 सीटें मिलेंगी, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी।
और सारे पोलस्टर्स यही कह रहे थे। बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर हमारे आपके बीच में एक भ्रांति पैदा कर दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्वीप कर रही है इलेक्शन। बहुत सारे कांग्रेस के सपोर्टर वोट डालने नहीं गए, उनका उत्साह भंग हो गया। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कांग्रेस को तो 30 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला की जजपा से समझौता करना पड़ा और वो जजपा जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, वो समझौते में शामिल हुई, सरकार में शामिल हुई। 4.5 साल उन्होंने आनंद लिया और उसके बाद चुनाव के पहले कांग्रेस को फिर नुकसान पहुंचाने के लिए वो फिर ऐसे कैंडिडेट हर जगह खड़ी कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का नुकसान। हतोत्साहित होने की किसी को आवश्यकता नहीं। अगर आप ठान लेंगे ये लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ सकती, ये लड़ाई सपा नहीं लड़ सकती, उद्धव ठाकरे नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई हम और आप लड़ सकते हैं, देश की जनता लड़ सकती है, लोकतांत्रिक रूप से लड़ सकती है, मतदान के माध्यम से लड़ सकती है। और हमें अगर लगता है कि देश को आज एक ऐसी स्वतंत्र, स्वच्छंद, अच्छी हवा की आवश्यकता है जिसमें लोकतंत्र भी मजबूत हो, जिसमें भाईचारा भी मजबूत हो, तो हमें बिना किसी मार्केट र्यूमर्स पे कोई सोचते हुए हमें वोट देने जाना है। एक एक वोट डालना है, जिसको मनाए उसको वोट डालना है, जिससे जब ये सरकार बने तो ये पता चले कि इसमें र्यूमर्स ने, एडवर्टीजमेंट्स ने, चुनावी बॉन्ड के पैसे ने, दुष्प्रचार ने, एक तरफ करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए और दूसरी तरफ बिल्कुल पैसे से शून्य पार्टियां, एक तरफ स्वच्छंद घूमते हुए लोग और दूसरी तरफ जेल में गए हुए लोग। जो आम आदमी पार्टी ने जो एक नारा दिया है, जेल का बदला वोट से, जेल भेज सकते हैं लेकिन जनता को तो जेल नहीं भेज पाएंगे ना। जनता तो वोट देगी और जनता अगर वोट देगी और अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो उसके बाद जो लोग ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतने के बाद लोकतंत्र स्थापित होगा, संविधान पे हमला नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी, ऐसी परिस्थिति में वो लोग अपना वोट डालेंगे। हाँ, जो ये चाहते हैं कि देश में एक तंत्र हो, देश के अंदर लोकशाही ना हो, देश के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा रहें, जहां रोजगार ना मिले, वो लोग अपना वोट देंगे। जो चाहते हैं कि ये सब चीजें ना हो, सद्भाव संभाव से लोग रहें, वो दूसरी तरह से वोट देंगे। फिर देखेंगे कौन जीतता है। कुछ लोग वोट मांग रहे हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए, राम को लाएं, श्री राम को लाए हैं, भगवान राम को लाए। इतनी औकात, मैं सनातनी हूं, मेरी औकात नहीं, मैं तो उनकी मिट्टी के धूल के बराबर हूं। उनकी एक भ्रकुटी हिल जाए तो मेरा मतलब अंत। अगर वो भ्रकुटी पॉजिटिव साइड में घुमा दे तो बल्ले बल्ले, और नेगेटिव साइड में घुमा दें तो सब कुछ खत्म। ये राम को लाए हैं। इतना दुस्साहस, इतना अहंकार। हां, मैं ये मानता हूं हम उनको लाएंगे जो रोजगार लाएंगे। राम को लाने की औकात तो किसी के नहीं है, राम सबको लाए हैं, सृष्टि उन्होंने बनाई है, वो हमारे परमेश्वर है, वो हमारे परम पिता हैं। हम उनको लाएंगे जो रोजगार लाएंगे। और रोजगार लाएंगे नहीं लाएंगे इसका उदाहरण आपके सामने है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिनों तक सरकार रही, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। तेजस्वी यादव के साथ 17 महीने सरकार रही, 3-4 लाख रोजगार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों ने भी जाके बिहार के अंदर रोजगार पाया, जो एक अभूतपूर्व दृश्य था। हम उनको लाएंगे जो रोजगार लाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को, मैं अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, मेरे छात्रों के आंखों में बहते हुए आंसू और दर्द मैं सहन नहीं कर पाता। और मैं जानता हूं उन बच्चों को उनके माँ बाप ने किस तपस्या से पढ़ाया है, क्योंकि मैं हूं बाप। मैं भी जानता हूं अपने बच्चों को जो माँ बाप पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं। राम तो हमारे घर में विराजमान है, हमारे मंदिर में विराजमान है, हमारे दिल में विराजमान है। उनको लाने की बात तो ये लोग छोड़ दें। और फिर जिस प्रकार से सारे सीरियल्स में, अखबारों में, टीवी में ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे रोजगार की आवश्यकता नहीं है
और ये लाए हैं राम को, तो इनकी अभी बजरंगबली ने कर्नाटका के अंदर दिखाया था, आप नहीं लाए हैं। बजरंगबली ने एक गदा चलाई और इनकी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो मेरा आप लोगों से मात्र एक निवेदन है, सब लोगों से निवेदन है, वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोगों से निवेदन करें, आप सबको बताएं, कोई मार्केट रूमर्स पर, किसी चुनाव के जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं उस पर न जाएं। ये केवल एक माइंड गेम खेल रहे हैं, आपके दिमाग को मत्ती भ्रम में डाल रहे हैं और इनके भक्तगण ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं तो आप प्रयास क्यों कर रहे हैं, जबकि असली बात है कि वो चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि 1977 में जब मैं जवान था तो मैंने जो उत्साह देखा था, भीड़ देखी थी, जनता देखी थी, उमड़ती हुई जनता देखी थी, उससे डबल जनता आज मैं राहुल गांधी की मीटिंग में देख रहा हूं, अखिलेश यादव की मीटिंग में देख रहा हूं, प्रियंका गांधी की मीटिंग में देख रहा हूं, स्टालिन की मीटिंग में देख रहा हूं, दीदी की मीटिंग में देख रहा हूं, तेजस्वी यादव की मीटिंग में देख रहा हूं। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को एमएसपी चाहिए, जनता को अपने घर के खर्चों से मतलब है। राम तो हमारे दिल में है, लेकिन राम भी ये कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, गुरु साहब भी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, मेहनत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। कर्म करो, कर्म करने का मौका तो दो। सारे पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरियों में यह हाल है, आईटी मुंबई, आईटी चेन्नई के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। एमबीए करके लोग जो है वो शमशान के अंदर अग्नि जलाने के लिए जो लोगों की आवश्यकता है वहां आवेदन कर रहे हैं। अपने जीवन में पहली बार मैंने देखा, आज तक नहीं देखा था, और सच्ची बात बता रहा हूं, आपने भी देखा होगा, रामनवमी में जब हम लोग कन्या का पूजन कराते हैं उसके अगले दिन लड़के घर घर आके भीख मांग रहे हैं। कभी नहीं देखा था मैंने। लड़कियां आती थी, लड़के आते थे, खाना खाते थे, सब घर खिलाते थे, वो चले जाते थे। अब की बार भीख मांग रहे हैं। क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई? पर्सनल लोन बढ़ गए हैं, लोग सोना बेच रहे हैं, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं और ये कह रहे हैं अहंकारी लोग कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसी मेरा मकसद ये था, देश को जिंदा लोगों की आवश्यकता है, देश को राष्ट्रभक्त लोगों की आवश्यकता है और देश को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है जो हमारे वीडियो को देखते हैं। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कीजिए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान को बचाना है और देश में जो ये धार्मिक विद्वेष फैलाया है इसको हटाना है। पूरे विश्व में अपनी छवि को इंप्रूव करना है और जैसे 65 साल हम लोग पूरे विश्व में सब लोग मिलजुल कर, चाहे अटल जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद एक दूसरे का सहयोग करते रहे, वैसा देश चाहना है हमें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वोट देने जरूर जाएं और भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए मेरे जैसे अखिल स्वामी जो अपने को समझता है कि जिंदा है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहा है, उसका साथ दें। देश हम सबका है, सब धर्म और जातियों का है, सिखों का है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है, समाजियों का है, अम्बेडकराइट्स का है, बौद्धों का है, पेरियार को मानने वाले का है, सबका है और ये साझा परिवार है। इसलिए प्रार्थना करता हूं वोट देने जरूर जाइएगा। इस बार 95% की वोटिंग होनी चाहिए। धन्यवाद, आभार और नमस्कार।